एडिशनल एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह के आश्वासन पर पत्रकारों ने किया धरना स्थगित। सीतापुर। आपको बताते चले कि दिनांक 13 मई 2022 को पत्रकार गंगाराम यादव पर बसरली के पूर्व प्रधान गोकरण द्वारा अपने गुंडों से हमला करवा दिया था, जिस पर थाना कमलापुर में मौजूद एसआई प्रवीण तिवारी की गोकरण प्रधान से लंबी सांठगांठ के चलते इंस्पेक्टर कमलापुर ने भी सांठगांठ बना लिए और उक्त हमलावरों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया परंतु किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। सिर्फ पत्रकार को आश्वासन ही मिलता रहा और विवेचना के नाम पर धाराएं हटा दो गई, जिससे नाराज पत्रकारों ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीतापुर में विशाल धरना प्रदर्शन करने का आयोजन किया था, परंतु एडिशनल एसपी महेंद्र प्रताप सिंह को जैसे ही धरना प्रदर्शन की भनक लगी तो उन्होंने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया और इंस्पेक्टर कमलापुर को अपने समक्ष तलब कर पत्रकार को न्याय दिलाने का आश्वासन दे करके धरना स्थगित कराया और कहा विवेचना करके जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पीड़ित पत्रकार ने कहा, यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो हम अपने पत्रकार संगठन के साथ तथा अपने पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय पर आमरण अनशन करने के लिए विवश है। क्या पूरा मामला था आपका? दिनांक 13/5/2022 को बसईडी प्रधान के द्वारा थाना कमलापुर अंतर्गत ग्राम कोल में मेरे ऊपर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया था, जिसमें कमलापुर पुलिस द्वारा उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कराई गई और विपक्षियों का साथ देकर के उनको बाकायदा छोड़ दिया गया और विपक्षियों ने हमारे ऊपर इतना जोरदार हमला किया था कि ये समझिए कि कुदरत की देन से मैं जिंदा ही बच गया, अन्यथा उन्होंने तो अपनी समझ से मुझे मार के डाल दिया था। तो क्या थाने में तहरीर दी थी आपने? थाने में तहरीर दी, बड़ी मशक्कत के बाद तो इंस्पेक्टर साहब ने मुकदमा पंजीकृत किया, परंतु किसी की गिरफ्तारी नहीं की। सिर्फ आश्वासन मिलता रहा कि गिरफ्तार होंगे, जेल भेजे जाएंगे। सीओ साहब ने भी यही आश्वासन दिया, इंस्पेक्टर साहब ने भी यही आश्वासन दिया, परंतु आज तक ना किसी की गिरफ्तारी हुई है, ना तो कोई कार्रवाई हुई है। मुकदमा लिखा भी गया था, उन धाराओं को विवेचना के अंतर्गत धीरे धीरे सबको हटाया जा रहा है। तो आज एसपी ऑफिस गए थे, यहाँ पर क्या आपको आश्वासन मिला? एसपी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा है कि हम विवेचना सिधौली इंस्पेक्टर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आपके साथ न्याय होगा, जो अपराधी हैं उनको जेल भेजा जाएगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने मुझे दिया है। ये कौन लोग अपराधी हैं और किस गांव के हैं? ये बसईडी पड़ता है, ब्लॉक कसमंडा अंतर्गत, थाना कमलापुर आता है, तहसील सिधौली आती है। इसके प्रधान हैं गोकरण, जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं, इनकी बहु प्रधान है। इनकी एक खबर मैंने चलाई थी भ्रष्टाचार की, जिससे नाराज इन्होंने मेरे ऊपर हमला करा दिया। जब मैं वहाँ इनकी ग्राम पंचायत अंतर्गत पहुँचा तो इन्होंने हमारे ऊपर जानलेवा हमला करा दिया अपने गुर्गों को भेज करके, और जब हमले का FIR हुआ तो उससे बचने के लिए इन्होंने हमारी बुआ के ज़मीनी विवाद को बीच में रखा, जबकि जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया उनका ज़मीन से कोई लेना देना ही नहीं है। जब हमला हुआ था तो क्या आप अकेले ही थे कि और भी लोग आपके साथ? मेरी बुआ ने भूसा बेचा था, इसलिए ममता तिवारी पत्रकार भी मेरे साथ थी। तो मैं अपनी बुआ का खेत बताने के लिए उनको गया था और वो पहले योजनाबद्ध तरीके से जैसे मैं खेत पे पहुंचा, हमलावर आ गए और मेरे ऊपर सीधे हमलावर हो गए, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया है और उसमें मेरे 10,000 रुपये भी छीने गए हैं तथा ममता तिवारी का मोबाइल, चैन और 5,000 रुपये उनके पास से भी छीना गया है। तो क्या आप ही चुटाने हैं कि आपके? नहीं, और किसी को ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, कम चोटें आई हैं, हमारे ज़्यादा चोट आई है। मेरे पैर में काफ़ी चोट आई है, दोनों पैरों में अभी भी मैं नहीं चल पा रहा हूँ, सूजन है पैरों में, और सर में भी डंडा मारा था, हाथ में भी डंडा मारा है। और कितने लोग घायल हुए हैं? वैसे